नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। आइए चलिए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कभी कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, वह हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह ना ही व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान देती थी। राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने को वन में चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही काम नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही देव ही काफी हैं। अब आप ऐसी कृपा करिए कि ये सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान, और धन से कभी कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार से कर्मों को करने से तुम्हारे कुल में तुम्हारा नाम होगा और परलोक में भी सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझसे ऐसे धन नहीं चाहिए की आवश्यकता नहीं है जिसको मनुष्यों को दान देती फिरूं और रखने संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते वक्त स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धोने के लिए डालना, यह सब 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा संपत्ति धन नष्ट हो गया। अब वह भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वहां पर राजा रानी से कहने लगे कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ सभी मनुष्य जानते हैं, क्योंकि कोई कार्य नहीं कर सकता है। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर राजा लेके आते और शहर में बेचते। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगे राजा। इधर राजा के घर से चले जाने के बाद रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन उनको मिलता, किसी दिन उनको बिना जल पी के ही सो जाते थे। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 शेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास चली गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि वह रोज बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेझर दे दो। उस समय बृहस्पतिवार का व्रत रानी की बहन सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी कई बार कहा तो उसका उत्तर रानी की बहन ने नहीं दिया। वह बहुत दुखी और क्रोध भी आया। लौटकर वह अपने गांव चली आई। रानी के पास आकर वह बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है, क्योंकि मैंने उससे कई बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो तब कोई सहारा नहीं होता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग का दोष है। उधर उस समय रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई। वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चली गई। वहां जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा करते हैं तब तक ना ही उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली कि तुम्हारा हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार का वचन सुनकर जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिला। तब तो वह रानी और दासी बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, ऐसे ही हम लोग व्रत किया करते थे। क्यों ना रानी से विधि पूछ ली जाए, कथा की विधि भी पूछ ली जाए और कथा कहानी भी कर लिया जाएगा। तब उस समय रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हमें भी बृहस्पतिवार व्रत के बारे में बताओ। तब रानी की बहन ने बताया कि
चना की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो इन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बिन लाई, चने की दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान बृहस्पति 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी बोली कि भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी भोजन कर लेते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तुम ही भोजन कर लो, क्योंकि तुम मेरे व्यर्थ में ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं, बोले हैं कि रानी और तुम दोनों ही कर लेना। तब दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम दोनों ही साथ साथ करेंगे, भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी, विष्णु भगवान की पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी पहले की तरह फिर से उनके पास धन हो गया। उसी प्रकार से आलस करने लगी रानी। तो तब दासी ने बोला कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर भी तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर गए, उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने को पहनने को साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था, परदेश में दुखी रहने लगा था, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डाल करके केला का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत भी मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उनकी खोज खबर ले सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम रोज से दुगना धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहा करती थी, वह न ही स्नान करती थी, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। प्रातः काल उठकर वह सर्वप्रथम भोजन किया करती थी, कोई अन्नकार उसके बात करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते लेकिन उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करके बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ का समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती हुई जाती। वहीं से जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते उसको बीन करके ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह
कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण और है? सो मुझसे कहो, मैं वही करूंगा जो तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार बातें सुना तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई सी बात का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने न मेरा अपमान किया है, न ही परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, क्योंकि तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाएं, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के सब बच्चों के जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और वह एक रात को कोठरी में से सारा सामान निकाल कर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उससे निकाला और स्नान आदि करा के पूजन पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक होने लगी। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को उनको प्राप्ति हुई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाया, शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन और दिन से अधिक धन उसको मिला। चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का दिन था, वह भूल गया। बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा विशाल यज्ञ का आयोजन करवाए थे। तब शहर में घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनावे, न ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे घर में भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा लाए लेकर आए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर अब दिखाई नहीं दे रहा था तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने ही चुराया होगा। उसी समय सैनिक बुलवा करके उसको कैद खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है मेरे जो दुख सहना पड़ रहा। उसी साधु को याद करके जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही थी, इसी कारण तुम्हें दुख हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के बाहर तुझे 4 पैसे मिलेंगे तो उससे बृहस्पति देव की पूजन करना और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात को बृहस्पति देव उस राजा के स्वप्न में आकर कहा है कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया हुआ निर्दोष है, वह राजा उससे अभी भी छोड़ दे। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा। लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक तालाब, कुएं, बावड़े, धर्मशालाएं, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसने करवाया था।
तब नगर के लोग कहने लगे कि यह रानी और दासी ने करवाया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। तब रानी यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, अपनी दासी से कहा कि देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तो दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध भर के अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह सब बताओ, यह धन कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो भी बृहस्पतिवार देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो रोजाना करूंगा। मैं 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन में 3 बार कहानी कहते, एक रोज। राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। तो वे बोले कि लो, हमारा आदमी तो मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ आदमी अच्छे भले थे, उन्होंने बोला कि चलते चलते तू भी अपनी कथा सुना देना। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को जाके सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गया और उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। तब उसी समय उसकी मां रोटी लेकर अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उसने बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल के तुम मेरे खेत पर चल के सुनाओ। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े होकर किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद सारे काम किया करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हुआ। एक कुम्हार के घर जाकर गई तो वहां पर उसका लड़का बीमार हुआ था। वह मालूम हुआ तो उसके घर में 3 रोज से खाना नहीं बना था। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार के घर भेज तैयार कर दिया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली कि तू तो चली जा, पर लड़कों को मत लेके जाना, तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर बालक कोई नहीं जाएगा। राजा बोले कि जब बालक नहीं जाएंगे तो तू चल के क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से आकर बोले, हम निर्वंशी, हमारा मुंह देखना धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हम पर इतने सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, उठ राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जब बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर सा पुत्र हुआ और तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उनको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, ऐसे मत बोलो, अगर मैं ऐसे नहीं कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।